फाइनली अब हमारा जाने का समय हो गया है। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर हमारा 3 दिन का स्टे बहुत अच्छा रहा। हाथी और इंडियन बाइसन, डियर और विविध प्रकार के पक्षी, हॉर्नबिल, जो कभी हम लोग शहरों में तो ये दिखाई देंगे ही नहीं। अब हॉर्नबिल पक्षी तो आप देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और साथ में यहाँ का मौसम वो तो लाजवाब है। चलिए अब लौटते वक्त भी रास्ते में कुछ वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ और भी दिख जाए तो मजा आ जाएगा। प्लान के अनुसार हम लोग अपर इंस्पेक्शन बंगलो और उसके पास से गुजर रही प्रसिद्ध मानस नदी के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए निकल पड़े। अपर इंस्पेक्शन बंगलो ऊंचाई पर बना हुआ है और इसकी बनावट बहुत सुंदर है। हालांकि पिछली रात को हम लोग यहाँ पर गए हुए थे, किंतु ज़्यादा रात होने के कारण हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर सके। इसीलिए हम लोग दिन में ही वहाँ जा रहे हैं और अपर इंस्पेक्शन बंगलो के कैंटीन में ही नाश्ता करेंगे। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर बंगलो के अलावा एक डॉर्मेट्री भी है जिसमें पर्यटक रह सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे। सुंदर बनावट है। डबल स्टोरीड है। ऊपर से व्यू देखते हैं। यहाँ बहुत सारे फूल पौधे ऐसे होंगे जो हमने सामान्य समय पर नहीं देखा होगा। देखिए यहाँ से भूटान करीबन 1 किलोमीटर होगा और बहुत सुंदर दृश्य होते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी सफारी पर जाना है तो थोड़ा मुश्किल है। फिर कभी हम लोग आएंगे और भूटान बॉर्डर पर जाएंगे। आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे भूटान है। मानस नदी के पृष्ठभूमि में यहाँ खड़ा रहना कितना अच्छा लग रहा है। ये इंस्पेक्शन बंगलों का कैंटीन है और आज का नाश्ता हम लोग यहीं करेंगे। तो चलिए कैंटीन का क्या हाल है दिखाते हैं। क्या सब्जी बन रहा है? मिक्स सब्जी, मिक्स वेज। चलिए चाय मिलेगी? टाइम मिलेगा, बना रहा है। ओके, यहाँ पे चाय बन रही है। देखिए गरम गरम चाय बन रही है। यहाँ से भी एक रास्ता नदी के किनारे पर जाता है। देखिए तो इस प्रकार हम लोग मानस नदी के तट पर पहुंच गए हैं और नदी के तट पर ही वटवृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ का एक अस्थायी मंदिर है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतः सक्षम है। वो दूर जो बंगला है वो है लोअर इंस्पेक्शन बंगलो। वहाँ पर टूरिस्ट आकर रखते हैं। वटवृक्ष के ठीक पीछे बढ़िया सा आसाम टाइप हॉस्टल बनाया है उन्होंने, डॉर्मेट्री। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसमें एक बड़ा ग्रुप रह सकता है। पर डे 350 रुपीज पर बेड के लिए 10 लोग आराम से रह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नदी के मुहाने पर। टेम्पररी एक लकड़ी का स्टूल बना दिया गया है यहाँ पर। उसके बैकग्राउंड में जो पेड़ है उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। देखिए चलिए नदी का दृश्य देखते हैं। इसके किनारों पर बहुत गोल आकार के पत्थर हैं।
इन बादलों को देखिए, ऐसा लगता है कि पहाड़ पर ये उतर आए हैं। थोड़ा नजदीक से देखिए हम लोग। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसके बाद से भूटान की सीमा आरंभ हो जाती है। यहाँ के मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठाने के बाद हम लोग जंगल सफारी के लिए आगे बढ़ चले। आज ये रिवर निकलेगा, देखिए धूप हुआ ना पूरा रोड पे आएगा। जैसे क्यों बारिश हुआ पूरा पूरा अंदर में होगा, छाएगा उसको रोड पे आके छाया में। जंगल सफारी की ओर बढ़ते हुए आगे एक पुल पर हम लोगों को टाइगर के पगमार्क दिखाई दिए। पगमार्क है, ये देखिए कितना बड़ा है, और वो देखिए एकदम स्पष्ट निशान है। सोचिए इसके पश्चिम इतने बड़े हैं तो ये टाइगर कितना बड़ा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि रात में टाइगर पुल के ऊपर से होते हुए ऐसे निकल गया है। इस प्रकार 3 दिनों का हम लोगों का मानस भ्रमण का यह दौरा यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग मानस नेशनल पार्क से बाहर निकल रहे हैं। ये दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे, बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पर फिर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बार बार आऊँगा। ये दौरा अविस्मरणीय रहा है और मानस नेशनल पार्क के अधिकारी तथा फॉरेस्टर्स सचमुच बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मानस नेशनल पार्क का मेन गेट है। नो प्लास्टिक जोन, ये नो प्लास्टिक जोन है। अब ये देखिए प्रोजेक्ट टाइगर मानस नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका प्रवेश द्वार। छोटा एक कैंटीन है। देखिए ये साथ ही चाय बागान का, ये चाय बागान का दृश्य है। देखिए ये चाय बागान है।
जहां तक नजर जा रही है दूर दूर तक चाय बागान है। धीरे धीरे चलना चिंटू। कितना सुंदर लग रहा है, आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है ये दृश्य। चाय बागान के बीच में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत पुराने लग रहे हैं ये पेड़, कम से कम 100-200 साल पुराने पेड़ होंगे और उन पेड़ों पर बहुत सारी लताएं लपटी हुई हैं। मनमोहक दृश्य है। इस तरफ भी देखें, रास्ते के दोनों ओर चाय बागान। हम लोग बाहर आ गए हैं, मेन रोड पर आ गए हैं। यहाँ पर सिग्नल भी मिलने लगा है